Hi everyone, I'm Sabah and today I'm going to tell you that how to use the app CHI। सबसे पहले हमें इस तरह से एक बैग मिलता है जिसके अंदर से एक टैब रिसीव होता है, जिसके साथ हमें एक पेन मिलता है और साथ ही उसके चार्जर्स की लीड होती है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको ऑन किया हुआ था और इसमें ऐप भी इंस्टॉल कर। तो इस तरह से हमें ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे घर कर रखे हैं। तो न्यू प्रेमिसेस प्रोफाइल बनाने के लिए हम इस टैब को ओपन करेंगे तो हमारे आगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है गांव या जगह का पता। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी पता लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आपने जब यहाँ जाना है वहाँ पर आपने जिस इलाके में है आप वहाँ का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आगे आ जाएगा डाक का पता। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख दूँगी। उसके बाद आगे आ जाएगा इलाका, वहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख दूँगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डाक खाना। डाक खाना भी मैं इसके अंदर भावनगर लिख देती हूँ। उसके बाद आ जाता है अहाते का रकबा। आप जिस जगह जिस शॉप में खड़े हैं या जिस घर में खड़े हैं आपने देखना है या उनसे पूछ लेना है कि ये कितने मरले का घर है। फॉर एग्जांपल वो 10 मरले का घर है तो हमने यहाँ पर 10 लिख देना है और फिर आ जाना है प्रॉपर्टी टाइप में। प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर घर है तो आप घर लिखेंगे, शॉप है तो अपनी शॉप पे सिलेक्ट कर देना है, कॉलेज है, प्लाजा है, ऑफिस, फैक्ट्री, मॉस्क, वट एवर इट इज़, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम हियर। तो हम करेंगे हाउस पर सिलेक्ट। उसके बाद वो जो घर वाले हैं वो आपको डाटा देना चाह रहे हैं या नहीं डाटा देना चाह रहे, तो आपने इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर वो आपको डाटा देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करेंगे और आप फर्दर डिटेल्स को ऐड करेंगे। अगर वो कह देते हैं नहीं हम लोग ये वाला डाटा आपको क्यों दें, रिफ्यूज़ कर देते हैं डाटा देने से, तो आप येस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि हम लोगों ने डाटा नहीं देना। ठीक है, तो हम लोगों को डाटा मिल रहा है तो हम यहाँ पर नो पर करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर करेंगे सिलेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें आ जाता है घरों में खानदान की तादाद। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेमिसेस प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे और इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा लिविंग स्टेटस का, जिसमें सबसे पहले हमें लिखनी होगी घर में खानदानों की तादाद। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घरों में होता है कि बाप और दो बेटे हैं, उनकी भी शादी हुई है तो वो इकट्ठे एक ही घर में रह रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने ये पूछना है कि इस घर में कितने खानदान रह रहे हैं, मतलब कि कितने लोग जो है वो जितने लोग उस घर में शादीशुदा होंगे वो खानदान होंगे अलग से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक बाप है जो अपने दो शादीशुदा बेटों के साथ रहता है तो वहाँ पर 3 खानदान होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 खानदान। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि बैरूनी दीवार का मटेरियल क्या है। उसके घर को आपने खुद से एग्जामिन कर लेना है कि उसका घर कच्ची ईंटों से बना हुआ है या पक्की ईंटों से। फॉर एग्जांपल पक्की ईंटों से बना हुआ है तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, तो हमने खुद ही इसको एग्जामिन कर लेना है उनकी छत की तरफ देख के, क्योंकि हम उसके घर में बैठे होंगे तो ये चीज़ें आसानी से एग्जामिन कर सकेंगे। तो हमने ये देखना है कि उनकी घर की जो छत है उसमें टियर गार्डर लगे हुए हैं, लकड़ी या बांस लगा हुआ है या आरसीसी मतलब लेंटर्स हैं, हमने आरसीसी पर सिलेक्ट कर देना है। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा घर की नोयत क्या है। तो इसमें हम लोगों ने देख लेना है घर डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, कमर्शियल है या जैसे भी है। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल स्टोरी पर सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीड। यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम एक थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे फैमिली प्रोफाइल पर। यहाँ पर हम यहाँ से करेंगे ऐड फैमिली। ऐड फैमिली पर जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर घर के जो सरबराह हैं जो उनके वालिद हैं उनका ये सारा डाटा पुट करना है। जब वो सारा डाटा हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर उनकी प्रोफाइल आ जाएगी और यहाँ पर हमें दोबारा से ये ऑप्शन मिलेगा फैमिली ऐड फैमिली का। तो यहाँ पर फिर हम लोग दोबारा से ऐड फैमिली करके उसके बड़े बेटे की डिटेल्स देंगे। फिर जब हम सारी डिटेल्स दे देंगे यहाँ पर दो प्रोफाइल शो होंगी, एक घर के सरबराह की, दूसरी यहाँ पर हमें शो होगी उसके बड़े बेटे की। फिर हम जाएंगे ऐड फैमिली पर और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे तीसरा बेटा जिनका सबसे छोटा शादीशुदा बेटा है, मतलब कि तीसरा खानदान है, उसकी सारी डिटेल्स को ऐड करेंगे। चलें जी, यहाँ पर हम लिखेंगे खानदान के सरबराह का नाम। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं अली। सेकंड पे हम लोगों ने लिखना है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक हो गया, ये मैंने सपोज किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरव्यू देने वाले का नाम। आपको जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपने उसका नाम लिख देना है, वो उसकी बेटी है या उसकी बीवी है जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सबा लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन में जिसमें आ जाएगा मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पर हमने इसका मोबाइल नेटवर्क उनका जो है उनके जैज़ का नंबर है, वालिद का नंबर है, टेलीनॉर, यूफोन जो भी है हमने वो जैसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा यहाँ पर जो है मोबाइल नेटवर्क हमने बताना है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जिन ऑप्शंस में ये रेड डॉट आ रहा है ये हमारे लिए पुट करना कंपलसरी है, जहाँ पर रेड डॉट नहीं है वो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो दूसरा नंबर देना कंपलसरी नहीं है, अगर उनके पास है तो आप यहाँ पर जरूर पुट करें। उसके बाद हमने ये बताना है कि ये उनका मुस्तकिल पता है या नहीं, अगर हाँ है तो हम हाँ लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम अब जाएंगे इसको सेव एंड प्रोसीड करते हुए। नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं जी एसेट डिटेल्स। पहले हमने किया हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स, अब एसेट डिटेल्स, और इसी तरह ही हमने ये सारी डिटेल्स को पुट करना है। इसमें हमारे पास आ जाता है क्या खानदान का रिहायशी यूनिट की मलकियत रखता है। अगर वो किराए पर रहते हैं तो हमने यहाँ से किराए का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये जितने भी ऑप्शन हैं इसको हमने गौर से पढ़ लेना है, बगैर किराए के, किराए पर, अपना है उसका घर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका अपना घर है। सेकंड ऑप्शन हमने ले लेना है जी खानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर सिवरेज वाला ही होता है।
या जो भी उनका हो, खुले जगह पर मुंसलिक हो, तो आपने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है, क्या खानदान के पास गैस का कनेक्शन है? तो अगर है तो हम हाँ करेंगे, वरना हम नहीं पर सेलेक्ट कर देंगे। खानदान के पास किस तरह की सवारी है? अगर उनके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, या गाड़ी नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे गाड़ी नहीं है। देन हमने आ जाना है, आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने के लिए और रहने के लिए कितने कमरों का इस्तेमाल करते हैं? वो जो एक खानदान है, मतलब कि उनके जो घर के सरबराह हैं, उनके जो वालिद हैं, वो कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं रहने और सोने के लिए? अगर एक कमरा करते हैं तो हम यहाँ पर एक का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। खानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का जराया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने ये सारे पढ़ने हैं। पाइप का पानी है, हैंड पंप है, या फिर महफूज कुआं है, जिस तरह भी है, बोतल का पानी जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, हम लिख देंगे पाइप का पानी। अगला ऑप्शन यहाँ आ जाता है, क्या खानदान के पास लैंडलाइन है या पीटीसीएल है? तो हम हाँ लिखेंगे, वरना नहीं। क्या खानदान के पास गाय भैंसे मवेशी हैं? जब हाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो हर चीज़ का अलग से ऑप्शन आएगा नीचे, कुल भैंसे कितनी है, गाय कितनी है, बकरियाँ कितनी है, घोड़े ऊँट वगैरह। और अगर नहीं है तो आप नहीं पर सिलेक्ट करेंगे, फर्दर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपने जाना है, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ईंधन है वो क्या है? लकड़ी है या गैस? तो यहाँ पर हम लोग गैस कर देंगे। क्या खानदान के पास बिजली का कनेक्शन है? तो ये नॉर्मली सबके पास बिजली का कनेक्शन होता है, तो इसको हम कर देंगे हाँ। अगर नहीं है किसी के पास तो हम नहीं कर देंगे। क्या खानदान के पास दर्ज झेल असासे हैं? इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कूलर, कंडीशनर, चूल्हा, जैसे हम इसमें पंखा, चूल्हा और मोबाइल और बाइक, ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 चीज़ें आमतौर पर घर में होती हैं। बाकी अगर उनके पास बाकी चीज़ें हैं तो आपने वो देखकर भी सारे ऑप्शन जो है अच्छी तरह से पढ़ के इनको सेलेक्ट करना है, उनसे पूछकर फिर इसको ओके कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, क्या खानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है? अगर वो कहेंगे नहीं है तो नहीं भी सिलेक्ट कर देंगे, अगर वो कहेंगे हाँ तो फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितनी ज़मीन है, और वो एकड़ में है या मरला में है या फिर वो कनाल में है। ठीक है, यहाँ पे हम एकड़ कर देते हैं, जिनके पास अगर ज़रूरी ज़मीन है जो, तो हम 8 एकड़ कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये वाले 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है, क्या खानदान काश्तकारी करता है? इनफरादी सलाहियत में ज़मीन काश्तकारी करता है, घरेलू सतह पर ज़मीन काश्तकारी करता है? काश्तकारी नहीं करते, तो हम कर देंगे जी काश्तकारी नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, कुल खानदान के अफराद। अब हम यहाँ पर सिर्फ उस एक खानदान की बात कर रहे हैं जिसका हम यहाँ पर डाटा पुट कर रहे हैं, मतलब कि हम घर के सरबराह उनके वालद का डाटा पुट कर रहे हैं। अगर उनके वालद की मतलब के बच्चियाँ हैं, वो शादीशुदा हैं और हमने उनका कोई डाटा नहीं लिखना, तो फिर वो अपने घरों में है, उनका डाटा उनके घरों में कलेक्ट किया जाएगा। हमने यहाँ पर ये लिखना है कि वो जो 2 मियाँ बीवी हैं घर के सरबराह, उनके जो वालद हैं वो और उनकी वालदा, ये 2 लोग, घर के 2 ही अफराद यहाँ पर हम लोगों ने लिखने हैं। बाकी जो उनके बेटे हैं, आगे उनके खानदान की जब हम डिटेल लिखेंगे तो उनके हम खानदान के अफराद यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर उनकी बेटियों की शादियाँ हो गई हैं और 2 बेटे हैं वो भी शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की हम लोगों ने एंट्री डालनी है, मतलब वो घर में 2 लोग हैं एक खानदान में, वालिद और वालदा। उसके बाद बालग मर्दों की जो है तादाद लिखनी है। अगर तो वो लोग 50 साल से कम हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर एक की एंट्री डाल देनी है। आमतौर पर अगर वो नहीं है, मतलब उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर लिया, वो 50 से ऊपर है, तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। नेक्स्ट बालग औरतों की तादाद, तो बालग औरत भी नहीं है तो यहाँ भी हम लोग 0 कर देंगे। बड़े बच्चों की तादाद जो है 15 साल से, वो भी उनके कोई बच्चे नहीं है क्योंकि सारी शादीशुदा है, तो यहाँ 0 कर देंगे। अफराद की तादाद 50 से ऊपर, अब वो 2 लोग हैं, दोनों के दोनों 50 से ऊपर हैं, तो हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। ज़्यादा बच्चों की तादाद 0 होगी, बड़े बच्चों की तादाद भी 0 होगी। 12 माह के दौरान कोई बच्चा जिंदा पैदा हुआ, इसमें हमने लिख देना है नहीं। क्या इस खानदान के पिछले 12 माह के दौरान कोई बच्चा 1 माह की उम्र में? नहीं। क्या खानदान में पिछले 5 सालों के दौरान? नहीं। ये सारे ऑप्शन हम लोग नहीं कर देंगे क्योंकि उनका इतना छोटा बच्चा कोई भी नहीं है, सारे बच्चे बड़े हैं, शादीशुदा हैं। तो ये करने के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रोफाइल पर, विच इज ऐड मेंबर। यहाँ पर हम करेंगे जी ऐड मेंबर। इसमें हम लोगों ने लिखना है नाम, जैसे कि हमने अली सेलेक्ट किया था, उनके फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे अली, जिन्स लिखेंगे मर्द, तारीख लिखेंगे हम लोग उनकी तारीख पैदाइश क्या है। फॉर एग्जाम्पल उनकी तारीख पैदाइश हम लिख देते हैं 1960 लिख देते हैं, और जनवरी 30 जनवरी ओके कर देते हैं। ठीक है, खानदान के सरबराह के साथ रिश्ता, तो अगर खुद अपनी सारी जो डिटेल्स है वो दे रहा है तो हम यहाँ पर खुद जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा, क्या आपका CNIC बेफॉर्म बना हुआ है? तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर हम नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आगे डिटेल्स नहीं मांगेगा, और अगर हाँ कर देंगे तो वो हमसे उसकी सारी डिटेल्स मांगेगा, मतलब CNIC नंबर और कब वो जो है कार्ड उसने बनवाया, तरीके इजरा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हाँ लेकिन फिलहाल दस्तियाब नहीं, ये भी ऑप्शन है कि आप जाएं और वो कहे अभी नहीं है लेकिन ID कार्ड है, और अगर वो कहे कि जी हाँ लेकिन शेयर करने से ख्वाहिशमंद नहीं है, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि वो देना ही नहीं चाह रहे हैं आपको डाटा, कह रहे हैं हमने नहीं आपको ID कार्ड देना, तो फिर आपने इस ऑप्शन में जाना है और सिलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 सालों में आपने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की है? तो वो हमने उनसे पूछ लेना, अगर वो हाँ कहे तो हाँ, नहीं तो फिर हमने नहीं वाले ऑप्शन में जाना है। पिछले 1 माह में रोजगार की हैसियत क्या थी? वो रोजगार, उनके पास कोई रोजगार था या नहीं, बरसर रोजगार पर हम लोगों ने कर देना है सिलेक्ट। पिछले महीने के दौरान मुलाजमत की नोयत क्या थी, मतलब वो क्या काम करता था, ज़राई काम करता था, ड्राइव था, घरेलू सफाइयाँ करता था, सेल्स वर्कर था, दुकानदार था, जो भी था हमने ऐड कर देना। अगर वो दुकानदार था तो उसकी कितनी आमदन थी पिछले महीने? फॉर एग्जाम्पल हम 10 से 20 हज़ार रुपये सेलेक्ट कर देते हैं। कोई उनका बैंक अकाउंट है या नहीं ये पूछना है और इस ऑप्शन को पुट कर देना। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इसकी हेल्थ स्टेटस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखना है कि शादीशुदा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो शादीशुदा है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने उसकी कद की पैमाइश पे जाना है, जिसमें हम 30 सेंटीमीटर से लेकर 215 सेंटीमीटर तक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल उसकी जो हाइट है वो 6 फीट है, तो हम यहाँ पर 182 लिख देंगे, जो कि एक्जैक्टली 6 फीट होती है। वजन की जो पैमाइश है उनकी हम करेंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे कि वो हैं 75 kg के। उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग का ऑप्शन आता है, इसमें हमने उनसे पूछ लेना है और नहीं लिख देना है। उसके बाद दर्जा हरारत 96 से 105 जो है डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हमने यहाँ पर लिखना है 98, जो कि नॉर्मल होता है, उनका चेक करके हमने लिखना है। नंबर जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर 72, और सांस की शरह जो रेस्पिरेशन है वो हम लोगों ने लिखना है 25। खून की कमी है या नहीं ये कर देंगे। शुगर प्रोफाइल, शुगर नहीं है। हेपेटाइटिस B प्रोफाइल, हेपेटाइटिस नहीं है। क्या कोई मजूरी है? नहीं। उसके बाद हम आ जाएंगे, क्या आपको 4 हफ्तों से मुसलसल खांसी है? नहीं। ब्लड प्रेशर प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर नहीं है। हेपेटाइटिस प्रोफाइल,
हेपेटाइटिस नहीं है, क्या कोई दायमी बीमारी है, नहीं। और अगर उनको इनमें से कोई भी सिम्टम है या कोई बीमारी है तो वो आपने पूछ के इसमें लाजमी लिखना है कि हाँ जी है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, क्या आपकी अमूमी सेहत कैसी है, बेहतरीन है, अच्छी है, होस्ट है, या वो बीमार रहते हैं, उसके बारे में आपने लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अच्छी सेहत। टीबी प्रोफाइल उसकी देखनी है, उसने इलाज बंद कर दिया है, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर लिख देनी है। टीबी नहीं है, गुर्दों की बीमारी है अगर उसको, तो डायलिसिस जारी है या डायलिसिस नहीं हो रहा, या गुर्दों की बीमारी नहीं है, ये आपने पुट करना है। और वे हेड टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़, क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी ज़ुबान में पढ़ सकता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है कि हाँ पढ़ सकता है। कभी स्कूल गया है तो इसकी क्या मतलब कि एजुकेशन है, तो अगर हम हाँ लिखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन एक आ जाएगा जिसके अंदर मतलब कि पहली जमात से लेके उसका इंजीनियरिंग जो भी उसके पास मेडिकल की डिग्री है जो भी है, यहाँ पर दिगर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर वो कहे कि नहीं जी इनमें जो लिखा हुआ है उनमें से कोई अलग उसने डिप्लोमा किया तो आपने दिगर कर देना है और इसको आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर देखें जी ये जी जो उनके वालिद हैं जो सरबराह है उसकी एक प्रोफाइल हमने तैयार कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिर से आ रहा है ऐड मेंबर। अब हमने इसमें जाना है, ऐड मेंबर करके हमारे पास फिर से वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर हमने उनके बड़े बेटे की डिटेल्स डालनी है, फर्दर हमने उसकी इंप्लॉयमेंट प्रोफाइल, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन प्रोफाइल, ये सारी डालेंगे। फिर हम उनके जो है ये डालेंगे तो फिर उनके दूसरे खानदान की जो है वो डिटेल्स इसमें एडिट हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसी तरह ही उनके तीसरे खानदान की डिटेल पुट करनी है। वो करने के बाद हम यहाँ से करेंगे जी सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करते ही जो हमारा डाटा है ये अनसिंक रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसको सिंक करने के लिए आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है जी आर यू श्योर यू वांट टू सिंक रिकॉर्ड, प्लीज प्रेस कंटिन्यू टू सेव और क्रॉस टू कैंसिल। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू को सिलेक्ट करना है और आपका डाटा जो है वो फौरन से सिंक हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको शो होने लग जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन ऐड द डाटा इन CHI ऐप। अगर इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी हो और ना बताई हो और आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से हम उस मसले को हल कर सकते हैं। Hope this video helps you in your works. Remember me in your prayers. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.